लेते हैं अगला सवाल। चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा ही उठ गया है, हरियाणा चुनाव पर बोले सत्यपाल मलिक। सतपाल मलिक को जगदीश जी, वो भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता थे, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी सतपाल मलिक को आपने देखा था, और यह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे जब 370 हटाया गया था, महबूबा मुफ्ती के साथ में भाजपा की सरकार बनी थी। तो पुलवामा हमला भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, और इन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि मोदी की जीत का श्रेय ईवीएम को जाता है, और एक जाट नेता के रूप में यह आते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी पदों पर यह नहीं है। जैसे एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं भारतीय जनता पार्टी के, टैग भारतीय जनता पार्टी का लगता है, लेकिन सभी पदों से हटा दिया गया है। वैसे ही सतपाल मलिक है, लेकिन सतपाल मलिक की बातों को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है, और इन्होंने पुलवामा हमले को लेकर के भी बहुत अच्छी खुलासे किए थे, और आरएसएस को लेकर के भी बहुत बातें की थी। ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे कि जांच जिनके ऊपर यह आरोप लगाए थे उनकी होनी चाहिए थी, क्योंकि पूर्व राज्यपाल है, और जांच इनकी शुरू हो गई। हालांकि यह 2 बेडरूम के कमरे में दिल्ली में रहते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। एक सोफा एक हाल में पड़ा हुआ है, एक रूम में रहते हैं, और क्या नाम है कि उसी में एक किचन है, कोई आए तो चाय बनवा करके, ड्राइवर है वही चाय वही भी बना देता है, खाना भी बना देता है और खा लेते हैं। इनको सरकारी बंगला तक नहीं दिया गया है, किराए के मकान में राज्यपाल रहे हैं, कई बार के सांसद रहे हैं, लेकिन इनको एक मकान तक नहीं दी है मोदी सरकार ने। सोच लीजिए कि दुश्मनी कितनी बड़ी है। जबकि इनके टाइम मतलब ये खिलाफ बोलने का पनिशमेंट दिया गया है। जगदीश जी, इस चीज को सोचिए कि जिस राज्यपाल के कार्यकाल में पुलवामा हमला हुआ और वो रिपोर्ट कर रहा है, जिस राज्यपाल के कार्यकाल में आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया है, 10 साल तक चुनाव नहीं हुए, उस राज्यपाल के पास न तो कोई सुरक्षा है और न तो कोई मकान दिया गया है। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, सोचिए। तो यह चीजें, इन चीजों को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, किसी भी कीमत पे हल्के में नहीं ली, और लिया भी नहीं जाना चाहिए हल्के पर। यह चर्चा का विषय है। फिर भी यह रहते हैं, इनको ईडी पर उठाने भी गई थी, लेकिन जाट समुदाय पूरा एकजुट हो गया था, इनको लोग ले करके नहीं, इन्हीं के खिलाफ जांच शुरू करती है। क्या नाम है कि इनका तबीयत खराब हुआ था, तभी भी यह सोशल मीडिया पे चला था कि क्या नाम है कि इनको छोड़ेंगे नहीं। यह जैसे ठीक होकर के आए, यह कहे कि हमें गिरफ्तार करो। लेकिन सच इन्होंने कहा कि जिसके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ, जो पैसे दे करके कुछ काम करना चाहता था, उसके ऊपर तो कार्रवाई कर नहीं रहे, हमारे ऊपर कार्रवाई कर। राहुल गांधी भी इनका इंटरव्यू लेने पहुंचे हुए थे, और इन्होंने कहा था कि मोदी अगर और कुछ दिन रह गया तो बहुत घातक होगा इस देश के लिए। वह झूठा व्यक्ति है, और वो सत्य, अब वो सच होता दिख रहा है। दिख रहा है, उनकी बातें सच होती दिख रही हैं। देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो या क्या नाम है कि सतपाल मलिक हो, इन लोगों ने जो बातें कही वह सत्य हो रही है, क्योंकि मोदी वैसे ही कर रहे हैं। मोदी की सोच और नियत दोनों में खोट है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता जगदीश जी। क्योंकि मोदी को देश विकसित करना है, यह बात तो करते हैं, लेकिन मोदी इस चीज का बात नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते कि लोगों को रोजगार का हमने जो 2 करोड़ बोला था, वह रोजगार नहीं दिया हमने। जो मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, उसी मोदी के राज में उस पर खरे उतरते नहीं। अभद्रता मोदी महिलाओं के साथ हो रही है, और मोदी जी चुप है। कहीं भी अपने कहे पे खरे नहीं उतरे हैं अभी तक मोदी जी, यह कहा जाए। अब मोदी जी का वाराणसी का ले लीजिए, वाराणसी 14 में भी जीते, 19 में भी जीते, चाहे जैसे भी जीते, 24 में भी जीते, हार कर ही जीते, लेकिन जीते। अब सर्टिफिकेट जीत का मिला, ये मानना ही पड़ेगा कि जीते हैं।
चाहे जैसे भी जीते हों, लेकिन इस जीत में शक है। अब वाराणसी के अंदर बीएचयू आईआईटी के एक दलित छात्रा के साथ में जो बर्बरता इन्हीं के आईटी सेल के 3 दरिंदों ने किया, क्या मोदी जी ने एक शब्द बोला? वह इनका संसदीय क्षेत्र है, वहां के लिए जो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, जो व्यक्ति गया नहीं, लोग सड़कों पर आए, वह व्यक्ति किसी और राज्य को क्या बचाएगा और किसी और सीटों को क्या बोलेगा वह। यानी कि नरेंद्र मोदी का जो काम है वह यही चाहते हैं कि ऐसे ही हो, लोगों के अंदर खौफ रहे इनका, और जब भी भाजपा की सरकार आती है हिंदू खतरे में आ जाता है। जब भी भाजपा की सरकार आई हिंदू खतरे में हो जाता है। और जिस तरह यह लोग इस वक्त जो घटनाएं घट रही हैं जगदीश जी, उसको जो यह लोग बढ़ावा दे रहे हैं और वह जो लोग पाए जा रहे हैं वह सवालों के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए एक ऐसा धब्बा हो गई है कि जिससे आप 100% विश्वास के साथ यह मैं कह सकता हूं कि जनसंघ से भी बदतर हो गई है भाजपा। जो 1980 में जनसंघ बदनाम था, उससे भी बुरी बदनामी इस वक्त भाजपा की है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी इज्जत ना हो उसको बेइज्जत आप क्या करोगे, इज्जत मार्केट में बिकता है उसके लिए। तो इस सरकार के साथ में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, प्रशासन है, सत्ता है, सब कुछ है, और उसी की आड़ में तानाशाहियां कर रही है। लेकिन कहते हैं जगदीश जी, जब ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और आज इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन उसका भी अति हो गया है, लोगों की बर्दाश्त की क्षमता भी अब पार हो गई है, समाप्त हो गई है, इतना अति हो रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर कुछ अंधभक्त हैं जो अभी भी मोदी के ही गुण गा रहे हैं इस देश में, उनको बेरोजगारी और युवाओं की पीड़ा नजर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। नहीं, इनको कभी आई ही नहीं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, जिस परिवार से मोदी जी आते हैं इनके भाई भी हैं, एक इकलौती बहन है, उस बहन के पास आज तक राखी बंधवाने नहीं गए। देश की 100 महिलाओं को आप बुला करके राखी बंधवा रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, आप जो नहीं गया अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाया। और आज भी इनकी पत्नी अपने पेंशन से अपना गुजारा करती है, पेंशन से गुजारा करती है, और इन्होंने तलाक तक नहीं दिया है जी। जिसने अपने पत्नी का कदर नहीं किया, जिसने अपने परिवार का, अपने भाइयों का कदर नहीं किया, बहन का कदर नहीं किया, दूसरी की बहन का कदर किया, खाक करेंगे। यही वजह है कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ होते रहता है और प्रधानमंत्री मुंह पर ताला मार करके रखते हैं, क्योंकि इनके शब्द नहीं है कि यह कुछ बोल सके, क्योंकि यह उसी कटघड़ी में आते हैं, यह हकीकत है। तो अब यह चीजें हैं, चूंकि इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं, सारी बातें आकर के जगदीश जी वहीं पे थम जाती है कि यह सत्ता में है, इनके पास में प्रशासन की ताकत है, इनके पास में कानून की ताकत है, लेकिन वह कानून जो आम जनता के लिए लागू हो रहा है, दुर्भाग्य है इस देश का कि इनके लिए लागू नहीं हो रहा है। और देश की जो दुर्गति इन्होंने की है 10 सालों में, यह 11वां साल है, वह आने वाली 2 पीढ़ियां हमारे देश की चुकाएंगे। आज जो बेरोजगारी का आलम है, कोई भी सरकार आ जाएगा जगदीश जी, बेरोजगारी के आलम को इतना आसानी से और महंगाई को नहीं मिटा पाएगा, क्योंकि इसके खास वजह होंगी कि 30-32 लाख सरकारी पदे खाली हैं। वह पदे तो भर सकती है कोई सरकार आएगी तो, लेकिन उसके लिए पैसे कहां से लाएगी उसके, क्योंकि मोदी जी ने 50 सालों के लिए जो कर्ज लिया है, 12 लाख करोड़ रुपए का साल का, क्या नाम है कि उसका ब्याज है जो भरना है। तो लोगों के लिए संस्थाएं रहेंगी तब तो नौकरियां दी जाएंगी, संस्थाओं को तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। यहाँ तक कि हमारे देश का जो सबसे प्राचीन किला है, लाल किला, जहां से हमारे देश की सरकार आन बान शान
तिरंगा फहराती है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, वह भी बिरला को 99 सालों के लिए लीज पर दी हुई है। उसे उस दिन झंडा फहराने के लिए करोड़ों की कीमत दे करके किराए पर ली जाती है। तो सोचिए कि इस सरकार ने एक लाल किले को नहीं बचा पाया, तो यह सरकार इस देश को क्या बचाएगी। यही वजह है कि आज 27 से 30% की बेरोजगारी और 25 से 27% की महंगाई बढ़ गई है हमारे देश के अंदर, और प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश के नीचे आ गया, और क्या हो गया, भुखमरी में 127 देशों के अंदर 105वें नंबर पर आ गया है। जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने इस सरकार को 55 नंबर पर सत्ता सौंपी थी, और यह सेंचुरी मार गया भुखमरी में। यही वजह है कि 5 किलो अनाज भी इनको देना। और बीजेपी कह रही है कि ये जो सरकारी एजेंसियां हैं ये ऐसी ही अफवाह फैलाती हैं। देखिए तो ये क्या कर रहे हैं अब, यह बताइए। एजेंसियां नहीं विदेशी नहीं, एक बात में विदेशी एजेंसियां कर रही हैं। अभी ये मोदी जी अमेरिका के बारे में कह के देख ले, अभी देखे वहाँ कोर्ट में कैसे इन लोगों के नाम से सम्मन जारी हुआ है ना, 2 मिनट में घसीटते हैं। सम्मन जारी हुआ है ना। जो सुरक्षा सलाहकार है, क्यों नहीं, अजीत डोभाल क्यों नहीं गए थे अमेरिका मोदी जी के साथ क्यों नहीं गए, वही अरेस्ट हो जाते हुए, इसलिए नहीं गए। हकीकत यह है। तो क्या नाम है कि अभी यह अमेरिका के बारे में कह के देख ले, अभी देखे कि अमेरिका क्या एक्शन लेता है। तो यह एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इनकी नियत में खोट है, बिल्कुल यह गलत है। तो गलत व्यक्ति और जिसकी नियत में खोट होता है, वह सच्चाई का सामना करने की साहस उसके अंदर नहीं होती है। राहुल गांधी के अंदर साहस है, क्यों है, क्योंकि वह व्यक्ति सच्चा बोल रहा है, सच्ची लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ जगदीश जी एक छोटा सा ट्रू मिल जाता है इन लोगों को ना, यह लोग अभी तक उसको जेल में डाल जी बिल्कुल। लेकिन वह ट्रू नहीं मिल रहा है, वह कमी उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर नहीं मिल रहा है। यह वजह है कि उसका सामना करने के लिए इन लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है, नहीं तो उस व्यक्ति को कब का यह जेल में डाल दिए होते, जितना प्रयास इन लोगों ने किया, लेकिन उसे नहीं डाल पाए क्योंकि वह व्यक्ति सत्य है, और सत्य का सामना करने की हिम्मत और साहस भाजपाइयों में नहीं है। पहले के भाजपाइयों में थी, क्योंकि वह सत्य की डगर पे चल रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी को हम लोगों ने देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोगों ने देखा है, सुषमा स्वराज हो, चाहे प्रमोद महाजन हो, मुरली मनोहर जोशी हो, शाहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, इन सबको हम लोगों ने देखा है। इनके रहन सहन और इनकी सोच और मोदी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी छल कपट वाले व्यक्ति हैं और वह सत्य के डगर पे चलने वाले थे, इसीलिए सत्ता की लड़ाई भी, और जो चुनाव होता था, चुनाव में एक उत्साह होता था और एक नियत और सोच होती थी कि हमें देश के लिए क्या करना है। अभी तो सिर्फ देश को ठगना है, इनका यह नियत। जी।